नमस्कार। यूनाइटेड न्यूज महाराष्ट्र की इस स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प विषय का विश्लेषण करने वाले हैं। एक ऐसी जगह जहां आध्यात्म, इतिहास और आज का आधुनिक विकास, ये तीनों चीजें आपस में आकर मिलती हैं। हम बात कर रहे हैं नागपुर के बहुत ही प्रसिद्ध टेकड़ी गणेश मंदिर की। आपको जानकर हैरानी होगी कि कैसे एक युद्ध का मैदान, जी हाँ, एक रणभूमि, आज एक ग्रेड ए स्मारक और प्रमुख तीर्थ स्थल बन चुकी है। 300 साल पुराना इतिहास और अब 170 करोड़ रुपए की विशाल शहरी विकास योजना। ये पूरी कहानी सच में बहुत ही सम्मोहक है। तो चलिए, आज के इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं उस पर एक नजर डालते हैं। शुरुआत करेंगे इस जगह के आध्यात्मिक महत्व से, फिर चलेंगे इसके एकदम चौंका देने वाले सैन्य इतिहास की तरफ। उसके बाद हम बात करेंगे इसके नए ग्रेड ए अपग्रेड की, समझेंगे कि कैसे ये मंदिर पूरे समुदाय का हृदय बन चुका है। और अंत में, अगर आप वहां जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ही काम का ट्रैवल गाइड भी है। मैं हूं आपकी होस्ट, और चलिए सीधा चलते हैं हमारे पहले भाग की तरफ, आध्यात्मिक केंद्र, और समझते हैं इस मंदिर के 300 साल पुराने उस आकर्षण को जो आज भी बरकरार है। सबसे पहले इस नाम का मतलब समझते हैं। मराठी में टेकडी का मतलब होता है पहाड़ी। क्योंकि ये सीताबड़ी की पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसे प्यार से टेकडीचा गणपति कहा जाता है। और एक शब्द जो आप बार बार सुनेंगे वो है स्वयंभू। इसका मतलब होता है वो जो प्राकृतिक रूप से स्वयं प्रकट हुआ हो। मतलब इस मूर्ति को किसी इंसान ने नहीं तराशा है। और पता है सबसे रहस्यमय बात क्या है? स्थानीय भक्तों का ऐसा दृढ़ विश्वास है कि इस स्वयंभू मूर्ति का आकार समय के साथ धीरे धीरे बढ़ रहा है। बिल्कुल, ये आस्था इस जगह को एक अलग ही ऊर्जा देती है। जब आप वहां दर्शन करने जाएंगे तो भगवान गणेश की उस स्वयंभू मूर्ति को देखकर बस देखते रह जाएंगे। उनके माथे पर एक चमकता हुआ बड़ा सा स्वर्ण तिलक और बेहद खूबसूरत चांदी के आभूषण होते हैं। और अगर आप चतुर्थी जैसे किसी विशेष दिन वहां पहुंच गए तो बप्पा को एक बहुत ही भव्य चांदी का मुकुट पहनाया जाता है। लोग इसे एक जागृत देवस्थान मानते हैं, यानी एक ऐसा स्थान जहां साक्षात ईश्वर का वास है। पहाड़ी के ऊपर उस गर्भगृह में अगरबत्तियों की वो खुशबू और लगातार गूंजते हुए मंत्र, सच में वो माहौल ही कुछ ऐसा है जो हर रोज हजारों लोगों को अपनी ओर खींच लाता है। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, युद्ध भूमि से तीर्थ तक। आध्यात्म से हटकर अगर इसके जमीन के इतिहास की बात करें ना, तो वो किसी सस्पेंस फिल्म से कम नहीं है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। साल 1817 में यहां सीताबर्डी का ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। और ये मूर्ति कैसे मिली? दरअसल ब्रिटिश दौर में रेलवे स्टेशन का काम चल रहा था और एक विस्फोट के दौरान मलबे के नीचे से ये स्वयंभू मूर्ति अचानक प्रकट हुई। लेकिन इसके बाद भी दशकों तक ये पूरी जमीन भारतीय सेना के कड़े कंट्रोल में रही। आम लोग वहां जा ही नहीं सकते थे। आखिरकार 1965 में तत्कालीन रक्षा मंत्री यशवंतराव चव्हाण जी ने इस जमीन को आम जनता के लिए मुक्त किया। 1970 में मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और आज 2024 में इसे ग्रेड ए पर्यटन स्थल का दर्जा मिल चुका है। क्या कमाल का सफर है ना। जरा 1965 से पहले की स्थिति की कल्पना कीजिए। ये पूरी की पूरी पहाड़ी रक्षा मंत्रालय के अधीन थी, एक सख्त मिलिट्री जोन जहां आम नागरिकों का जाना पूरी तरह से वर्जित था। और अब ये एक ऐसा खुला, संपन्न, धार्मिक और सार्वजनिक केंद्र बन चुका है जहां रोज मेले जैसा माहौल होता है। एक प्रतिबंधित सैन्य क्षेत्र से इस स्तर के सार्वजनिक स्मारक में बदलना वाकई एक असाधारण बात है। चलिए अब बात करते हैं भाग 3 की, जो कि आज की हमारी इस रिपोर्ट का मुख्य फोकस है, ग्रेड ए अपग्रेड। आखिर ये है क्या और इसका क्या असर होगा? 170 करोड़ रुपए। जी हां, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए इस टेकड़ी गणेश मंदिर को ग्रेड सी से सीधा ग्रेड ए पर्यटन स्थल में अपग्रेड कर दिया है। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये अब एक राष्ट्रीय स्तर का स्मारक के बराबर हो गया है। और सबसे बड़ी बात, अब नागपुर सुधार प्रन्यास की 170 करोड़ रुपए की जो विशाल सौंदर्यीकरण योजना है ना, वो सीधे केंद्र सरकार के फंड्स का इस्तेमाल करके पूरी की जा सकेगी। पर यह अपग्रेड ऐसे ही रातों रात नहीं हो गया। इसके पीछे स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की सालों की मेहनत है। उदाहरण के लिए भूषण दड़वे जैसे एक्टिविस्ट ने जिला कलेक्टर और राज्य के मंत्रियों के साथ लगातार पत्राचार किया। उनका यही तर्क था कि मंदिर का इतिहास 300 साल पुराना है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ एक बहुत ही प्राचीन मंदिर हिमाद्री पंडित द्वारा बनाया गया था। ये साफ दिखाता है कि कैसे एक पूरा समुदाय अपने इतिहास को बचाने के लिए एकजुट हुआ। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस अपग्रेड की इतनी जरूरत क्यों थी, तो जरा यहां देखिए। आम दिनों में भी यहां हर रोज करीब 5000 लोग आते हैं और चतुर्थी जैसे खास मौकों पर यह संख्या दोगुनी होकर 10,000 के पार चली जाती है।
अब इतने सारे लोगों के लिए ग्रेड सी का फंड तो बिल्कुल भी काफी नहीं था। पीने का पानी, पार्किंग, सुरक्षा, इन बेहतरीन सुविधाओं के लिए ग्रेड ए का दर्जा मिलना तो सच में समय की मांग थी। अब बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ। समुदाय का हृदय। एक मंदिर सिर्फ ईंट पत्थरों से नहीं बल्कि वहां के लोगों से बनता है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां साल भर में कितने लोग आते हैं? 10 लाख। 10 लाख लोग हर साल यहां दर्शन के लिए आते हैं, जिनमें पूरे भारत के श्रद्धालुओं के साथ साथ विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। एक समय की वो अकेली पड़ी पहाड़ी आज चैरिटी और सामाजिक एकता का इतना बड़ा क्षेत्रीय केंद्र बन चुकी है। भक्तों के दान का सीधा इस्तेमाल मंदिर की कई परोपकारी गतिविधियों और सामुदायिक सेवा में किया जाता है। यहाँ का रोज का रूटीन बहुत ही सुव्यवस्थित है। दिन की शुरुआत सुबह 6:30 बजे की मंगल आरती के साथ होती है, फिर दोपहर 12:30 बजे और शाम को 6:30 बजे आरती होती है। और हाँ, अगर आप वहाँ हैं तो आरती के बाद बटने वाला वो खास मोदक का प्रसाद लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। भगवान गणेश को मोदक कितने प्रिय हैं ये तो हम सब जानते हैं। ये छोटी छोटी परंपराएं ही तो हैं जो इस जगह को इतना जीवंत बनाती हैं। और अब हमारा आखिरी भाग, तीर्थयात्री यात्रा गाइड। अगर आप भी इस नवनिर्मित ग्रेड ए स्मारक के दर्शन का मन बना रहे हैं तो ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। पहुंचने के मामले में ये मंदिर शायद देश के सबसे सुविधाजनक मंदिरों में से एक है। ये नागपुर रेलवे स्टेशन के पश्चिमी हिस्से से एकदम सटा हुआ है। मतलब ट्रेन से उतरिए और कुछ ही कदमों में आप मंदिर परिसर में होंगे। इसके अलावा बस स्टैंड भी बस पैदल चलने जितनी दूरी पर है। और अगर आपको इतिहास में दिलचस्पी है तो ऐतिहासिक सीताबर्डी किला तो इसका बिल्कुल पड़ोसी ही है। मतलब ट्रांसपोर्ट के प्रमुख केंद्रों के एकदम बीचों बीच। और दर्शन के अनुभव को लेकर कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल बातें। वहां परिसर में आपको निःशुल्क नारियल फोड़ने की सुविधा मिल जाएगी। और अच्छी बात यह है कि आप चाहें तो पानी निकालने से पहले नारियल का पानी पी भी सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी परेशानी जो अक्सर मंदिरों में होती है, जूते चप्पल की। यहां चाबी के साथ सुरक्षित जूता पार्किंग उपलब्ध है। ये छोटी छोटी बातें सुनने में शायद मामूली लगें, लेकिन एक सुकून भरी तीर्थयात्रा के लिए ये बहुत मायने रखती हैं। तो अंत में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, जब 70 करोड़ रुपए की लागत से इस 300 साल पुरानी रणभूमि और पवित्र स्थल का पूरी तरह से कायाकल्प हो जाएगा, तो आधुनिक शहरी विकास और प्राचीन आस्था का ये जो अनोखा संगम बन रहा है, ये महाराष्ट्र के आध्यात्मिक पर्यटन के भविष्य को कैसे आकार देगा? क्या ये देश के बाकी ऐतिहासिक मंदिरों के विकास के लिए एक मिसाल बन सकता है? इस गहरे सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। ऐसी ही और भी दिलचस्प और तथ्यपूर्ण रिपोर्ट्स के लिए यूनाइटेड न्यूज़ महाराष्ट्र के साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।